एटलीस्ट जो हमको देखने में आया 20 मिनट के एपिसोड में। तो क्या आप शार्क टैंक सही में इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही लेने गए थे, या फिर आपका एक मेजर गोल था कि मैं यहाँ से मार्केटिंग पब्लिसिटी उठा लूँ और मेरी ब्रांडिंग अच्छी बने ऑल ओवर इंडिया? देखो यार, वो चीज़ ना मेरे को कुछ भी क्लियर नहीं थी कि कैसे होता है, क्या चीज़ करनी होती है। मेरा टैंक तक पहुंचने का सफ़र फर्स्ट टाइम था, बट शार्क टैंक के लिए मैं 3 बार ट्राई कर चुका था। मतलब शार्क टैंक 1 में जब एपिसोड आए थे तो बीच में ये लोग एप्लीकेशन मांगते थे कुछ, तो फैब के आसपास मैंने अप्लाई किया था, तो वहाँ से कोई रिवर्ट नहीं आया था। सेकंड का मैं वेट कर रहा था ये कब स्टार्ट होएगा, तो सेकंड के लिए मैंने अप्लाई किया। अच्छे से मेरे राउंड हुए सारे के सारे, और इवन मैं स्टूडियो राउंड से पहले एक ऑडिशन राउंड होता है इनका, वो मुंबई में यशराज में मेरा हुआ था। हम लोग करके आए वो दिसंबर में, जो जब सीज़न 2 आया था तो दिसंबर में हम लोग उसको करके आए थे। तो मैं वेट कर रहा था कि आएगा, तो किसी वजह से रह गया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो हमारी नहीं थी, बट 3 के लिए हमने उन चीज़ों को रेडी किया और वहाँ पे मेन टैंक तक हम लोग पहुँचे थे। और उसके बाद मैंने बताया कि मैं कोई फंडिंग राउंड के लिए कभी नहीं गया था या किसी से कुछ बताया हो, तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, इसी तरीके से एग्जिट होते होंगे, नहीं बोलना पड़ेगा। बट मैंने प्रियासा का देखा, सिनेमन किचन का, वो आराम से वो कोई भी एग्जिट होना चाहता तो तभी रोक लेती थी। तो मुझे लगा यार ये तो मैं भी कर सकता था। मगर रुको भाई, रुको जरा, सबर करो। तो मैं बोल सकता था कि भाई रुको, आराम से मैं बताता हूँ। मेरे को ये कन्फ्यूजन, अगर मैं ये बोलता ना, हो सकता था कि वो शार्क मेरी सी बात सुनते समझते, पर मैंने भी देखो पता होता ना, मैं डेफिनेटली रोकता किसी न किसी को, मैं बताता कि ये कन्फ्यूजन है और ये ऐसे चीजें चले। बट आपको क्या लगता है गलती कहाँ हुई? क्योंकि देखिए गलती तो हुई, क्योंकि मेरे को एज अ व्यूअर भी नहीं समझ आया, काफी बार मैं ही कंफ्यूज था। मेरा भी जेन्युइन डाउट था कि यार 10 करोड़ पे सिर्फ 15 लाख कैसे हो सकता है प्रॉफिट, मतलब इतनी सारे वो, तो कहीं तो गलतियां हुई। कहाँ गलतियां हुई? गलतियां जब वो क्वेश्चनिंग राउंड चली थी ना, फाइनेंस पे जब हम आए, सेल्स बता दी, सेल्स के बाद वो चीज़ें, तो हमारे साथ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या था कि मंथली पूछ लो या ईयरली। उन्होंने, दीपेंद्र ने भी साहब बोला यार तुम जो बताना वो ईयरली बताना है, और ऐसा कोई हमें इन्वेस्टर या फाउंडर नहीं चाहिए या कि कोई धंधा ऐसा नहीं जिसको हमें बेसिक सिखानी पड़े। तो उनको लगा कि बेसिक, और हमारे यहाँ पे क्या होता है भाई, मैं सीधी लैंग्वेज में बात करूँ, कोई चीज़ अगर 100 रुपये की हमारे पास आई है, उसके ऊपर खर्चा वर्चा लगा के 110 की पड़ गई है, कुछ भी है अगर बनाया, और 120 की बिक रही है ना, तो 10 रुपये का प्रॉफिट है। हमें सीधा वो तो पता था कि इतने पैसे में इतना आता है, ये चीज़ है। यूँ नहीं पता था कि इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, इसमें से ये चीज़ें खर्चा घटता है बचे। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ मुझे, जैसे मैं टैंक से निकला, सबसे पहले मुझे जब फ़ोन मिला ना, मैंने एक चीज़ सर्च की सबसे पहले, तो गैस करो क्या होगा? SOP क्या होता है? नेट मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन। पहले चीज क्या सर की, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? हाँ। ये मैंने सर्च किया आते ही। जैसे मैं कहा यार ये तो सिंपल सा है। क्या होता है बताओ, क्या होता है हमको बताओ, मेरे को नहीं पता। मेरा प्रोडक्ट बनता है 100 रुपए का, उसमें मेरी जो फूड कॉस्ट कटी ना, उसको कट करके बाद में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा। उस ग्रॉस प्रॉफिट से मेरा डेप्रिसिएशन, मेरा रेंट, सैलरी, वैल्यू, ये सब कुछ गया। एंड ऑफ द डे जो मेरे पास बच गया 10 से 12-15% जो बचा, वो मेरा नेट प्रॉफिट है। अच्छा, तो अगर मैं मान लो 100 रुपए का पिज्जा बेच रहा हूँ, वो पिज्जा बनाने में मेरा 50 कॉस्ट ऑफ गुड्स जैसे कहते हैं, 50 रुपए का अगर मेरा पिज्जा बन रहा है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 50 रुपए। अब मैं स्टाफ, किराया, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट वगैरह सब मिला के अगर 20-25 रुपए दे रहा हूँ, तो मेरा जो 25 रुपए बचा वो हो गया मेरा नेट प्रॉफिट। ये चीज मैंने मगर यार ये तो सिंपल सी चीज थी, कंफ्यूज कैसे हो गया? तो वो चीजें, और वो चीज जब फिरकी घूमती गई थी ना, और जैसे ही अमन ने बोला मैं आउट, तो वहीं से मेरा ऐसे हो गया। तो फिर ऐसे ही भाई कोई जो बोल रहा है, फिर मैं आराम से ठीक है सर, फिर ऐसा करता रहा। फिर आपका दिल टूट गया क्योंकि मैं उनके लिए मैं गया था, और उनके लिए था कि वो एक एटलीस्ट कुछ भी करते ऑफर, ठीक है, वो एक्सेप्ट अच्छा सा ऑफर करते तो लेते हम लोग सारी चीज़ें। बट जैसे उन्होंने कहा कि सबसे पहले वही एग्जिट हुए थे, उसके बाद नमिता एग्जिट हुई, फिर विनीता, फिर दिप्पी, और फिर लास्ट में अनुपम का तो लेकिन इंटरेस्ट लग रहा था, वो एंड तक बने रहे, और आपसे SOP पूछा भी उन्होंने, बट उनको फूड अच्छा लग रहा था, उनको मार्केट में लग रहा था कि ये कुछ दम है, कर सकते हैं। बट वो जब नंबर्स की और वो जो लास्ट एंड तक भी उन्होंने पूछा, और वो भी मेरे से एक बड़ा क्वेश्चन का आंसर बहुत गलत दिया गया। जब उन्होंने पूछा चलो ठीक है भाई, जो तुम ये बता दो कि तुम्हारी 3 SOP क्या है जो फ्रेंचाइजी क्यों ले। डिस्टेंस था, शार्क दूर बैठे, हम लोग भी बैठे, तो मेरे कितना होता है वैसे, लगभग कितनी दूरी होती है?
होगा 20 एक फीट का आराम से, 20 मतलब फुट अगर का? इस हॉल में अगर बैठे तो इस कोने में बैठा हूँ, उधर आप बैठे हैं, अच्छा, मतलब जितना हमारा डिस्टेंस है इसका 3 गुना ही। 3 गुना, 3 देखने से में तो 4। बहुत